भगवान का भी, गुरु का भी, ज्ञान का भी, और जो कुछ परमात्मा ने दिया उसका सबका आपको गुणगान करना चाहिए। ज्ञान जितना आपके मुख से निकलेगा उतना आपकी स्थिति बनेगी। अज्ञानता में आपका थोड़ा थोड़ा ज्ञान, थोड़ा ज्ञान, अभी ऐसा सब लोग बोलते हैं, पूरी तरह से नहीं हटा, पूरी तरह से नहीं गया अज्ञान, अहंकार, जीव भाव, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, निष्काम कर्म करना पड़ेगा। जब आप अपने मुख से किसी न किसी को सुनाओगे तो आपका मन पहले सुनेगा और उसमें लगेगा कि दूसरों को तो उपदेश दे रहा हूँ मगर मेरे अंदर खुद भी तो ये गलती है, तो आपका मन अंदर अंदर फिर आपको धिक्कारेगा, आपका मन अंदर ही अंदर शर्मिंदा होगा और स्थिति बनेगी आपकी। कहा जाता है कि आत्मा के ऊपर, आपके सच्चे स्वरूप के ऊपर 3 पर्दे हैं मल विक्षेप आवरण के। तो आवरण तो ये हमको शरीर दिखाई दे रहा है 5 तत्वों का, ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, इसी को सब जानते पहचानते हैं, यहीं तक सीमित है। तस्वीर में 4 लोग खड़े होंगे तो आप अपने को देख के बताओगे ना, देखो ये मैं हूँ। तो वो मैं जो है, आप अपने आकृति को, शरीर को देख कर ही तो बोल रहे हो। दूसरे को देख के ये मेरा फलाना है, ये मेरा फलाना है, तो उसके हम नाम और रूप को देख के बात करते हैं। तो वो तो आपके व्यवहारिकता के लिए है, कार्य करने के लिए है, लेकिन ये जो आपका शरीर है ये आपका सच्चा स्वरूप तो नहीं है, ये तो 5 तत्वों से बना हुआ है। तो ये एक आवरण है। जैसे कोई तालाब हो और तालाब के ऊपर, पानी के ऊपर बहुत मोटी काई आ जाए तो पता ही नहीं चलता इसमें नीचे पानी है भी। अगर कोई ना बताए तो लोग नहीं जान पाएंगे कि हाँ पानी है, लगेगा ऐसे शायद हरी हरी घास है या कुछ है, पानी दिखता ही नहीं है। तो उस मोटी काई को हटाना पड़ता है, जब हटाते हैं तब पानी दिखता है, और वो पानी भी बड़ा काला काला गंदा ही दिखता है पानी। काई हट जाने के बाद आप उस पानी को देखोगे तो कोई साफ थोड़ी है, गंदा है पानी। अब उस गंदे पानी को साफ करना पड़ता है, तब आपको उसमें अपनी शक्ल दिख सकती है। गंदे पानी में तो नहीं दिखेगी अपनी शक्ल, तो मलिनता उस पानी की हटानी पड़ती है। वो हट गई, पानी एकदम साफ हो गया। लेकिन फिर आप देखते हो कि पानी हिल रहा है, हलचल है, उसमें लहरें हैं। तो हिलते हुए पानी में भी आप अपनी सूरत नहीं देख पाते हो। फिर जब पानी आपका स्थिर हो जाता है तो आपको अपनी शक्ल उसमें साफ साफ दिखती है। तो ऐसे ही हमारे अपने स्वरूप पे ये 3 स्थिति हैं। एक आवरण, आपका शरीर मोटा काई की तरह से, इसको हटाना पड़ता है। मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं ना, जो पहले मैं अपनी देह की करते थे, तो अब उसको इनकार करते जाओ कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। आईने में अपने आप को देखो तो याद करो उस समय 2 मिनट कि जो दिखाई दे रहा है क्या ये मैं हूँ? ये मैं नहीं हूँ। ये भगवान ने मुझे कार्य करने के लिए दिया है, ये तन प्रभु का है दिया और इससे सही कार्य करना है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। बोलते ये जो तेरे तन मन प्राण है ये तो प्रभु मिलन का सामान है। तन मन प्राण ये सब भगवान के मिलन का सामान है। जैसे किसी सामान की सहायता से आप कोई काम करते हो, कोई औजार चाहिए होते हैं, प्लम्बर अपने औजार लाएगा, कारपेंटर अपने लाएगा, इलेक्ट्रिशियन के अपने होते हैं, कुम्हार का अपना होता है, सबका होता है ना, मजदूर मिस्त्री सबके अपने अपने होते हैं अलग अलग। लेखक होता है तो उसकी कलम ही उसका औजार होती है, उसके माध्यम से लिखता है। जो कवि होता है वो उसके कल्पनाएं, उसके ख्याल उसके होते हैं, विचार, जिससे वो अच्छे अच्छे कविताओं की, गाने की, भजन की रचना कर पाता है। तो सहारा लेता है ना भावनाओं का, कल्पनाओं का, किसी न किसी का सहारा लेता है। तो कुछ कार्य तन से होते हैं, कुछ मन से होते हैं, और वो सब प्राण है तो होते। प्राण नहीं हो तो न तन से कार्य हो पाएगा न मन से कार्य हो पाएगा। तो ये सब हमको कार्य करने के लिए मिले हैं।
और इन सब की सहायता से हमको प्रभु की प्राप्ति करनी है, इसलिए मिले। वो हमें जब पता चल जाता है तो हम बाकी सारे कामों को नज़रअंदाज ना भी करते हुए उनको हम सेकेंडरी कर लेते। और ज्ञानी तो आगे चल के वो नज़रअंदाज करके ही बैठा है कि मेरा कार्य है, मुझे काम ईश्वर से, उसके अलावा मुझे और किसी से कोई काम नहीं। तो आप आवरण को हटाओ, मैं नहीं, ये आवरण हटता है ज्ञान सुनने से। जब आप रोज रोज सत्संग में आके ज्ञान सुनते हो तो आपका ये आवरण हट जाता है। ज्ञान और सुनो। 24 घंटे में हमारे कान कितने घंटे ज्ञान सुनते हैं और कितने घंटे अज्ञान सुनते हैं, ये देखो। आप आधा घंटा 1 घंटा सुनोगे सत्संग, उसके बाद तो आपसे संसार वाले सांसारिक बातें करते हैं, आप वही सुनते हो। और आपका मन भी आपसे अज्ञानता की बात बोलता है, आप मन की बात सुनते हो। आपका मन ज्ञान सुनाता है क्या? ज्ञानी तो नहीं हुआ अभी मन आपका, इसीलिए आपका जीव भाव नहीं खत्म हो रहा है। तो ज्ञान से ही हमारा आवरण जाता है। जब ज्ञान पक्का होता है तो हम ये समझ जाते हैं कि हाँ, ये मैं देह नहीं। अब बारी आती है हमारे मन की। मन में उलझन है, मन में परेशानियां हैं और मन चाह रहा है पूरा ज्ञानी बन जाऊं, लेकिन मन में उथल पुथल है, हलचल है। तो आवरण तो हमने हटा लिया, पता चल गया कि ये देह में नहीं। लेकिन फिर अपने अंदर झांक के देखते हैं तो हर कोना हमारा कीचड़ से भरा हुआ। हमारे तो एक एक विचार जो है वो विकारों से भरे हुए हैं। कितनी गंदगी है। 5 विषय, 5 विकार, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, स्वार्थ, कितना कितना अंदर सब भरा है। ये ख्याल ही तो भरे हैं सारे, इन्हीं ने तो हमको मलिन किया। तो आवरण हट जाता है, लेकिन मन में जो इतनी हमारे खराबी है, खोट जो हमारे मन में है, उस खोट को हमें दूर करना है। मोटे तौर पे, बुद्धि के तौर पे तो सबने समझ लिया कि हम ये देह नहीं है, लेकिन वास्तव में हमारी इस पे स्थिति नहीं बनती, क्योंकि हमको अपनी कमी दिखती है, हमारी कमी दिखती रहती है, हमारा दोष हमको दिखता रहता है। अब उसको दूर करने में लगना है। जैसे काई आपने हटा दी, पानी तो दिखने लगा लेकिन बहुत मलिन है, तो अपने अंदर की मलिनता दिखती है। पहले तो दिखती नहीं थी, अब दिखती है। मेरे अंदर ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी गलती है, ये भी नहीं करना चाहिए। अब वो मलिनता कैसे दूर हो? आवरण तो ज्ञान से चला जाएगा, लेकिन जो हमारे मन की मलिनता है, मन की जो कमी है, गंदगी है, वो फिर निष्काम कर्म से जाती है। ज्ञान के बाद फिर निष्काम कर्म। जो भी कर्म करो इच्छा और अहंकार के सिवाय करो। हम इच्छा रख के करते हैं, मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे सफलता मिले, मुझे लाभ मिले, इस काम को सब लोग अच्छी नज़र से देखें, प्रशंसा करें, या मेरे लिए भी बदले में लोग ऐसे ही करें। जैसा मैं सबकी मदद करता हूँ, सब मेरी करें। मैंने किसी के लिए किया, उसको भी मेरे लिए करना चाहिए। तो ये इच्छा होती है। इस इच्छा के सहित आप कर्म करते हो, और करने का अहंकार भी करते हो, फल की चाह भी रख लेते हो। कोई भी कर्म, तो निष्काम भाव आपका हो जाए कि मैं जो भी कुछ कर्म करता हूँ, मुझे उसमें फल पाने की इच्छा नहीं है, बदले में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं। एक कोई थैंक्स बोले, उसकी भी इच्छा नहीं करो कि देखो धन्यवाद तक नहीं दिया इसने मुझको, मैंने इतना बड़ा इसका काम किया, इसने धन्यवाद नहीं दिया, उतनी भी इच्छा नहीं करो। और कर्तापने का भाव नहीं आना चाहिए, मैंने किया। तो ये होता है कि इच्छा और अहंकार, कर्तापने का अहंकार नहीं आए और बदले में कुछ हमको चाह ना हो, तो फिर हम निष्काम कर्म करने के योग्य बन जाते। निष्काम भाव। और बाकी आपके मुख से जो वाणी निकले वो प्रभु तक पहुंचाने वाली निकले, हर एक को सही राह दिखाने वाली निकले। ज्ञान के ही वचन बोलो, वही निष्काम कर्म है। जब आप अपने मुख से ज्ञान बोलोगे तो सारे लोग सुन के आपको चेक करेंगे
आपके घर के लोग, आपके नौकर चाकर, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके मित्र संबंधी, देखो ये ऐसे बोलती है लेकिन ये है नहीं उस तरह से, तो टोकेंगे भी आपको। और आपका मन भी बोलेगा, देखो दूसरों को तो ऐसा कह रही हो, तुम भी तो ऐसे हो ना, तो अपना मन भी फिर हमको टोकने लग जाएगा। और लोग टोके ना टोके, आपका ही मन टोकेगा। और हम खुद पूर्ण बनना चाहते हैं, इसलिए हम उसकी टोकने की जो बात है उसको सुनेंगे, गौर करेंगे। जो सुधरना नहीं चाहता ना, उसको कोई अगर सुधारने के लिए कुछ टोके तो वो मानता नहीं है। लेकिन आप चूंकि सुधरना चाहते हो, आप पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होना चाहते हो, आप पूर्ण मुक्त होना चाहते हो, इसलिए किसी के टोकने का बुरा नहीं मानोगे। चाहे कोई बाहर के लोग टोके या आपका मन, आप उसको एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मेरी ये गलती है, मुझे अब आगे से इतना भी नहीं करना है। फिर आप देखो कि आपका जो समय है वो बहुत अच्छे से व्यतीत होता है। तो जब आप इतना बोलना सीख जाते हो, आपका जो भी समय है, तो उस हिसाब से आप देखो कि अच्छा अच्छा चलने लग जाता है और आपके मन में प्रसन्नता आने लग जाती है। जितनी जितनी मलिनता खत्म होती है, उतनी उतनी आपके अंदर में प्रसन्नता आने लग जाती है, आपका मन उतना ही खुश होने लग जाता है, सुधार होने लगता है। तो अगर अभी थोड़ा तो सुधर गए ज्ञान सुन के, बाकी बचा खुचा सुधरोगे ज्ञान सुना के। गुरु बन के बैठने की बात नहीं बोली जाती है, लेकिन आपके मुख से ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए। जब ज्ञान की चर्चा होगी तो आपका मन सुनेगा, मलिनता खत्म हो जाएगी। मलिनता खत्म हो गई, मगर उसके बाद भी आप देखोगे कि अभी पूरी तरह से अपने को ब्रह्म जान नहीं पा रहे हैं, पूरी तरह से अपने को आत्मा जान नहीं पा रहे हैं। अपने अंदर देखोगे कोई खोट भी नहीं है, अच्छे अच्छे चल रहे हैं, मगर एक आनंद स्वरूप जो हमको होना चाहिए वो हम नहीं है। और सबके साथ हमारा थोड़ा देखा जाए तो बराबर का प्रेम नहीं है, या प्रेम है ही नहीं, शुष्कता हो जाती है। अब किसी से कुछ चाहिए भी नहीं, किसी को कुछ बुरा कहते भी नहीं हो, लेकिन जैसे बड़े सबसे घुल मिल जाना, प्रफुल्लित होके रहना, उमंग उत्साह में रहना, इसकी थोड़ी कमी महसूस होती है। मन में कभी कभी भरपूरता का अनुभव नहीं होता। फिर आप सोचोगे कमी तो कोई भी नहीं है, कोई खोट भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कि फिर भी मैं अपने को बहुत खुश क्यों नहीं महसूस कर पा रहा हूँ। जैसे बात चल रही थी ना अभी कि अपने को आप ये तो सोच ले तो मेरा मूड ऑफ है, किसी कारण से है, या मैं बड़ा खुश हूँ तो किसी कारण से हूँ, मगर अकारण मैं खुश नहीं, अकारण ही मैं बड़ा खिन्न हूँ, अकारण में खुश नहीं। कारण पाके तो सभी खुश हो जाते, लेकिन कोई कारण नहीं भी है तो भी ज्ञानवान का तो स्वभाव ही है प्रसन्नचित रहना, उमंग उत्साह में रहना। तो उसके लिए फिर भक्ति है। जो पानी में हलचल है, पानी को स्थिर करने के लिए हमें भक्ति मार्ग में जाना पड़ता है, प्रेम में जाना पड़ता है। तो जब आप सेवा में रहते हो, भक्ति भाव में रहते हो, तो आपका मन स्थिर हो जाता है। कभी बड़ा मन मगन है, आप अगर मूर्ति पूजा भी कभी की होगी, करते होंगे, और उसमें भी मन बड़ा मगन है, तो आपका मन देखो एकाग्र भी है और खुश भी है। भले आप मूर्तियों की पूजा करो या उनका श्रृंगार करो या भोग लगाओ, तो उसमें आपका मन बड़ा खुश दिखेगा। लेकिन एक एक मूर्ति जो भगवान की बनाई हुई है, एक एक शरीर जो भगवान के बनाए हुए हैं, जब उन सब में भगवत भाव रख के आप उनकी सेवा में लग जाते हो, तो आपका मन फिर खुश रहता है। सबके बीच में भी रहते हैं, सबके काम भी आते हैं, लेकिन सबके बीच में रहने पर भी सबसे अलग भी रहते हैं। सगलते मध्य सगलते उदास। तो तीन चीजें होती हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म। तो ज्ञान से हमारा आवरण दूर होता है, तीनों पर्दों के लिए एक एक आइटम है, एक एक चीज है। ज्ञान से हमारा आवरण दूर होगा, निष्काम कर्म से हमारी मलिनता दूर होगी, और
भक्ति से हमारे अंदर की हलचल खत्म होगी, हमारा मन शांत रहेगा। जो प्रेम में रहता है ना, प्रेम में डूबा रहता है, भक्ति में रहता है, उसका मन शांत रहता है। आप अपने दिल की गहराइयों में झांक के देखोगे, आपका मन अंदर से बड़ा शांत है। जब उसमें कुछ चाह नहीं है, कोई विकार नहीं है, तो आपका मन बड़ा शांत है और आप एकदम सहज होके चलते हो। तो अपने से मेहनत करनी है। ये तो कह देते हैं गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल के ना बोल पछताना ही बहुत है। ये तो बोल देते, सुन भी लेते हो। आने के बाद जो काम गुरु ने बताया वो काम भी तो करना है ना। ज्ञान को सुनना है, अपने आचरण में व्यवहार में लगाना है और गुरु का कार्य करना है। तो गुरु का कार्य बहुत सारा कार्य होता है, मगर उसमें एक मुख्य कार्य वचनों की सेवा भी होती है। बाकी सेवाएं तो हैं, आपने लंगर की सेवा कर दी, आपने आश्रम की सेवा की, आपने गुरु की कोई पर्सनल सेवा की कि उनको खाना परोस के दिया या कुछ और कार्य किया, तो पर्सनल सेवा भी होती है। फिर साध संगत की भी आप सेवा में रहे, तो ये सब सेवाएं कई तरह की होती हैं। तो उनमें मुख्य वचनों की सेवा भी होती है कि जो आप वचन सुनाते हो गुरु के किसी को भी, तो ये बोलो ये मैं गुरु के वचनों की सेवा करूँ। तो वचन जब हम किसी को बोलते हैं तो उससे दोनों का फायदा होता है। एक वचन आपने बोला, दूसरे को फायदा पड़ा, लेकिन आपका अपना भी तो मन खुश हुआ। जिस दिन सत्संग सुन लेते हो, मन कितना खुश रहता है। जिस दिन कोई ऐसे सुनने वाला इच्छुक मिला और आपने उसको 2 वचन भी बताए, तो आपका मन कितना खुश रहेगा। देखो उसने ना आज सत्संग के बारे में हमसे पूछा, हमने बताया भजन दृष्टांत पॉइंट, तो मन कितना खुश होता है। तो ये वचनों की सेवा है, ये निष्काम कर्म है, क्योंकि इसमें पलट के कुछ चाहिए नहीं। अगर कोई अपना जीवन बनाएगा तो अपने अभ्यास से, अपने पुरुषार्थ से बनाएगा, तो ये वचनों की सेवा रहती है। और बाकी मन भगवान के प्रेम में, गुरु के प्रेम में और साध संगत के प्रेम में, सारी सृष्टि के प्रेम में, तो मन मगन रहना चाहिए, तब आप पूर्ण बनोगे। केवल सुन लेना काफी नहीं है, सुनना भी जरूरी, और सुनत कहत रहत गत पावे बोला गया। सुनोगे भी, फिर कहोगे भी, तब आपकी रहनी बनेगी। अभी कहने में कंजूस हो सब लोग, ज्ञान की बातें बोलना नहीं चाहते, अपना मान सम्मान बड़ा प्यारा है, बोलते हो कि मान सम्मान हमारा खत्म हो जाएगा, लोग बोलेंगे ये अपने को क्या समझता है, अपने को ज्ञानी समझ रहा है। लोग कुछ भी सोचे, आपके मुख से अज्ञान तो नहीं निकलना चाहिए। अज्ञानता की बात तो अपने बोलनी बंद करो टोटल। उसके बाद जो बोलोगे तो ज्ञान ही बोलोगे, फिर तो सहजता से ही बोलोगे। तो अपने को पूर्ण बनाने के लिए हर एक को मेहनत करनी है। गीता भगवान के पत्र में आगे है, यहाँ तक आप लोगों ने सुना था कि दुनिया में अगर एक जगह से भी सुख मिलता है तो मेरे से मुलाकात नहीं होती। इतने बरस जाके दुनिया में पड़ी, फिर भी सुख तो कहाँ मिला। इसीलिए दुनिया से भी ठोकरें लगवाई, जैसे यहाँ कभी भी वहाँ कभी भी मजा ना आए और तुम मेरी याद में और तलाश में रहो। संसार से जो दुख भी अगर मिले हैं, तो ये सोचो कि भगवान ने जानबूझ के तुमको दुख लगाए ताकि तुमको कहीं ऐसे मजा ना आए, अटको नहीं कहीं, और तुम सच्चे सुख की तलाश में रहो, भगवान की याद में, भगवान की तलाश में रहो। और दुनिया में अगर एक जगह से भी सुख मिलता है तो मेरे से मुलाकात ना होती। अगर तुमको कहीं दुनिया में सुख मिलेगा तो तुम्हारा मन सुख का कीड़ा है, वहीं अटक जाएगा, फिर आप गुरु से मिलने भी नहीं आओगे। जब तक कष्ट होता है तो आ जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, जब मन परेशान है, दुखी है, दौड़ दौड़ के सत्संग में जाते हैं, फिर थोड़े सुखी हो गए, उसके बाद अब नियम से आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते? अब तो ये सुख मिल गया तो अब जरूरत ही नहीं महसूस होती है, क्यों जाए। तो हमको अगर कहीं से भी सुख मिलता है तो फिर हम उसमें अटकते हैं, तो फिर हम ज्ञान में आगे नहीं बढ़ते।
तो भगवान कहीं ना कहीं पे हमको एक ना एक कांटा चुभो देता है। एक परिस्थिति ठीक होती है, दूसरी ठीक होती है, तीसरी। कहीं ना कहीं अगर ये भगवान तुम्हारे राह में कांटे दुख के डाल रहा है तो भगवान की कृपा समझो, भगवान का कोप मत समझो कि भगवान ने मेरे पर बड़ा ऐसा कुछ क्रोध कर लिया, दंड दे रहा है। बोले भगवान की कृपा हो रही है ताकि हम भगवान को ही याद करते चलें। तो तुम पूछती हो कि दुनिया में यदि कोई बहुत दुखी है तो उसे प्रेम कहाँ से आएगा। कभी कभी कोई बोलता है ना, कभी आप किसी से कहो देखो सबसे प्रेम करो, सबसे प्यार करो, तो अगला बोलेगा एक बात बताइए, हम खुद ही इतने दुखी लगे पड़े हैं तो हम कहाँ से किसी को प्रेम कर लेंगे। जब दुनिया में कोई पहले ही बहुत दुखी है तो दुखी व्यक्ति के अंदर प्रेम उपजेगा कैसे, प्रेम आएगा ही नहीं। दुखी व्यक्ति किसी से मुस्कुरा के ही नहीं बोलेगा, किसी का हालचाल ही नहीं पूछेगा, किसी की मदद ही नहीं करेगा, वो तो अपने दुख में डूबा रहेगा। और वो बोलेगा कि मेरे को ही लोग संभालें, हमदर्दी करें, और उसके मन में सबके लिए प्रेम उपज नहीं पाता, क्योंकि वो अपने दुख में इतना परेशान रहता। वो सोचता है पहले मेरे दुख दूर हो जाए, उसके बाद मैं सबसे प्रेम कर लूँगा। तो ये पूछा है किसी ने कि दुनिया में यदि कोई बहुत दुखी है तो उसे प्रेम कहाँ से आएगा। तो उत्तर है कि सो जिन्होंने दुख दिए उन्हें साक्षात ब्रह्म का रूप समझकर बेहद भलाई करने वाला समझो, तो बेशक उनके लिए प्रेम का चश्मा मतलब झरना बहने लगेगा। कि अगर तुमको जिससे भी दुख मिले हैं, आपको प्रेम नहीं हो रहा है, लेकिन जब तुम ये समझोगे कि जिसने भी हमें दुख दिए हैं वो साक्षात ब्रह्म का रूप है, साक्षात भगवान है, और वो मेरी बेहद भलाई करने वाला है। क्योंकि दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो प्रभु तुम्हारी याद आई ना होती। और दुख देके वो हमको अपने से दूर करके भगवान से जोड़ रहा है। दुख देके वो हमारे अंदर के मोह को खत्म करता है। तो कितनी बड़ी भलाई हो रही है। तो वो साक्षात भगवान का रूप है जो हमको दुख देके इस हमारे मन को जगत से हटा के जगदीश से जोड़ रहा है। तो जब आप ये समझ जाओगे कि इसने दुख देके मेरे संग बड़ी भलाई कर दी, तब तो कितना प्रेम उमड़ जाएगा उसके लिए कि अरे इसी ने तो मेरा सबसे बढ़िया काम किया, यही मेरा सबसे अच्छा हमदर्द मीत बन गया। क्योंकि ये अगर मुझे कष्ट नहीं देता तो मैं भगवान के रास्ते पर जाता ही नहीं, मुझे अपने लक्ष्य का पता नहीं चलता, मुझे अपनी मंजिल नहीं मिलती। मैं तो संसार को ही सत्य समझ के और उसी में आवागमन के चक्कर में घूमता रहता। तो कम से कम एक ठोकर से, एक कष्ट से हमारी आँख तो खुली। कभी सपना देखते हो बड़ा मीठा मीठा बहुत अच्छा, तो सपना खत्म होता है तो भी आंखें बंद किए रहते हैं, और दिख जाता तो अच्छा होता, बड़ा बढ़िया सपना है, आंखें खोलेंगे नहीं। और कभी कोई डरावना सपना दिखता है भयानक दुख वाला, एक झटके से आँख खुल जाती है, फिर कहते हैं शुक्र है ये सपना ही था। थोड़ी देर तो उसी का आभास होता रहता है कि सच तो नहीं थी ऐसी बात। तो एक डरावना सपना या दुख वाला सपना वो आपकी एक झटके से नींद खोल देता है। तो संसार में जो कष्ट मिलते हैं वो एक झटके से आपकी आंख खोल देते हैं, सच्चाई समझ में आ जाती है। को काहू को नाही प्रीतम जान लो मन माही। मन में जान लो कि संसार में कोई अपना नहीं है। बोलने की बात नहीं है ये मन में जानने की बात है। जब भैया कि को काहू को नाही प्रीतम जान लो मन माही, मन में जान लो। आप हर एक को बोलोगे अरे कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं होता है, तो वो लोग बोलेंगे अच्छा हम इसके अपने बन के काम कर रहे हैं, ये हमको कदर ही नहीं करता है। बोलने की आवश्यकता नहीं है, मगर ये सोचो कि संसार में एक अपना है तो एक भगवान ही अपना है, बाकी कोई अपना नहीं है। क्योंकि भाई बंधु कुटुंब कबीला बांधो मोह जंजीरी। जो भी भाई बंधु कुटुंब कबीले वाले जो लोग भी हैं उन्होंने मोह की जंजीरों में हमको बांध दिया, लेकिन गुरु ने इस जंजीरों से हमको आज़ाद किया, सच्ची मुक्ति दिलाई है। तो इसलिए जो तुमको दुख देता है उन्हें साक्षात ब्रह्म का रूप समझकर बेहद भलाई करने वाला समझो, तो बेशक उनके लिए प्रेम का चश्मा झरना बहने लगेगा। दुख देने वाला तो कोई भी नहीं है, अपने मन की इच्छाएं ही है
जो हमें दुखी करती हैं, और किए हुए कर्मों का फल भी है, पर किसी का भी दोष नहीं है। जब ज्ञान गुरु समझाते हैं तो कहते हैं दुख तो कोई देता ही नहीं है तुमको कभी भी। ये बोलना बेकार है, मुझे इसने दुख दिया, मुझे उसने दुख दिया। कोई तुम्हें दुखी कर ही नहीं सकता, कोई तुम्हें दुख दे नहीं सकता। केवल तुम्हारी इच्छाएं तुमको दुखी करती हैं। हमारी उस व्यक्ति से जुड़ी हुई इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी होते हैं, और फिर हमारे कुछ किए हुए कर्मों का हिसाब किताब भी होता है। दोनों बातें होती हैं, इच्छाएं हैं और आपके किए हुए कर्मों का फल है। इच्छाएं आप कंट्रोल कर लोगे, ठीक है, मैं किसी से इच्छा नहीं करता फिर भी मुझे दुख मिल रहा है, तो बोलो कर्मों का फल है। पहले हम उन्हें दुखी करके आए होंगे किसी जन्म में, तो आज वो बदला ले रहे हैं। अच्छा है वो बदला पूरा हो जाए तो हमारा खाता खाली हो जाए। जब हमारा अकाउंट खाली हो जाएगा तो हमारा तो मुक्ति का हमको पूरा मार्ग दिख जाएगा, हम तो मुक्त स्वरूप हो जाएंगे। वरना आवागमन का चक्कर बना रहेगा। तो दुख देने वाला कोई भी नहीं है, ये पक्का कर लो। ये अपने मन की इच्छाएं हैं जो हमें दुखी करती हैं, और किए हुए कर्मों का फल भी है, पर किसी का दोष नहीं है। इसलिए आज से अपने दुख के लिए किसी और को दोष मत देना, ना मेरी इच्छा या मेरे कर्मों का फल, उसी का मिला जुला असर हो रहा है। प्रेम का चश्मा जो सूख गया है वो गुरु आकर तरोताजा करके बहाता है। जो तुम्हारा प्रेम का झरना तुम्हारे दिल के अंदर से सूख गया था क्योंकि इस्तेमाल नहीं किया। जिस कुएं का पानी इस्तेमाल नहीं करते वो पानी बहुत नीचे चला जाता है, सूख जाता है। हम प्रेम का इस्तेमाल नहीं करते थे तो प्रेम हमारे अंदर से लगता है खत्म ही हो गया, सूख ही गया। गुरु ऊपर से अपना प्रेम दे के, प्रेम डाल के तुम्हारे अंदर के प्रेम को वापस और बढ़ा देता है। जैसे तुम्हारे मन में हरियाली ले आता है, तो जो प्रेम का झरना सूख गया था गुरु आके उसको तरोताजा करके बहाता है। तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए आत्म को जगाया, एक नई दुनिया में बसाया, रूप दिखाया, मस्त बनाया। गुरु हमको आके प्रेम सिखाता है, वरना प्रेम कहते सब है मगर प्रेम होता क्या है ये कोई जानता नहीं है। तो गुरु हमको प्रेम सिखाता है, बताता है। जो हम सोए हुए थे आत्मा की ओर से, ज्ञान की ओर से, उसमें हमको जागृत करता है, एक नई दुनिया में बसाता है। ये सत्संग की दुनिया एक नई दुनिया है। इसमें हम आके बैठते हैं तो हमको लगता है यहाँ इतने सारे लोग हैं, सब एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, प्रेम करते हैं। इनको हमारे पर्सनल किसी बात से कोई ऐसा मतलब नहीं है, और हमारी इनमें इच्छा नहीं है, इनकी हमारे में कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। तो गुरु हमको सच्ची नई दुनिया में लाते हैं और हमको अपना सच्चा स्वरूप दिखाते हैं और हमको मस्त बना देते हैं। जो खुद प्रेम का सागर है वो तो बूंद को अपने में समा के सागर बना देता है, जिसमें जो भी आए उसे नहला दे। तो जो प्रेम का सागर खुद होता है वो अगर एक बूंद को अपने में समा ले तो वो बूंद भी तो सागर बन जाती है। एक बूंद अपने आप में अलग पड़ी है, समुद्र में मिल गई तो अब वो समुद्र का रूप बन गई ना। अब तो उस बूंद को कोई सुखा भी नहीं सकता, उसको कोई नष्ट भी नहीं कर सकता, वो उससे मिलके उसका रूप बन जाती है। तो हम पहले एक बूंद थे, लेकिन अब हम भगवान से मिलके भगवान का रूप बन जाते हैं। हम ज्ञानवान होके ऐसे हो जाते हैं भरपूरता वाले कि अब हम आत्मिक रूप में आ जाते हैं कि अब हमारा नाश होने वाला है नहीं, कभी भी हमारा नाश नहीं होने वाला है। भगवान से मिलके ऐसे एक हो जाओ। कब तक अपने को जीव समझ के बैठोगे, कब तक अपने को बूंद समझ के बैठोगे? अपने को ब्रह्म से मिला के एक कर दो, अपने को भगवान से मिला के एक कर दो। शरीर छूटेगा तब भगवान से मिलोगे, वो तो किसी को पता नहीं, लेकिन शरीर रहते रहते आपका मन ये गवाही दे दे कि हाँ अब मेरा रिश्ता नाता भगवान से है, अब मेरा उससे नाता जुड़ चुका है, मैं उससे मिलके एक हो चुका हूँ, उसमें और मुझ में अब कोई अंतर नहीं रह गया है। जो अंतर महसूस होता है उस अंतर को दूर करने के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म है ही, ताकि आपका अंतर दूर हो जाए, फिर तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं रहता है।
फिर आप जीवन मुक्ति का आनंद लेते हो। और जो जीवन मुक्त है वही विदेह मुक्त होएगा। जब तक आप जीते जी अपने को मुक्त महसूस नहीं करोगे तब तक आपको देह का बंधन आगे मिलेगा। लेकिन जब जीते जी अपने को मुक्त महसूस किया, जीवन मुक्ति का आप आनंद ले रहे हो, तो ये पक्की बात है कि आपको दूसरा देह फिर धारण नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप हर समय अपने को मुक्त महसूस करते हो। कर्म करत होए नहीं कर्मी हो जाओ। कर्म संसार के आपके सामने जो निमित्त है वो होते हैं, लेकिन उसमें अकर्ता भाव में रहें। और फिर आपके कार्य भी बदल जाते हैं। पहले सकामी कर्म करते थे, अब निष्काम कर्म करते हैं। पहले माया के कार्य करते थे, अब ज्ञान का कार्य करते हैं। बदल जाता है। अपने को माया के कार्यों से छुड़ाते जाओ और अपने को भगवान के कार्य में सब लोग लगाते जाए। यही मेहनत करनी है। थोड़ा 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 करते करते, दो दो कदम भी चलते चलते आप एक दिन मंजिल पे जरूर सब लोग पहुंच जाओ। मेहनत करो अपने आप से, ठीक है।